जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से सामने आ रही है। सालूसा क्रेरी में एनकाउंटर, एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर। एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, पुलिस जराये से यह खबर मिली है। सालूसा क्रेरी में एनकाउंटर हुआ है, एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस जराये के हवाले से खबर है कि एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है, सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि सालूसा क्रेरी में एनकाउंटर हुआ जिसमें एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर सामने आ रही है। हमारे नुमाइंदे सजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सजाद, एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ अपडेट? जी मुन्ना, मैं आपको बता दूं कि एनकाउंटर कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुसद्दका इत्तला मिलने पर उस घर का घेराव किया जहां पर उन्हें खबर थी कि मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्स ने इस घर का घेराव किया, घेरा तंग कर दिया और मिलिटेंटों ने कहा जा रहा है कि वहां से फायरिंग की सिक्योरिटी फोर्स पर, जिस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ और उस फायरिंग में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को घेरे में लेके इन मिलिटेंटों को हलाक करने के लिए जो है वो बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस जाए मौके पर हैं। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। जो मिलिटेंट हलाक हुआ है उसकी शिनाख्त हो पाई है? जी नहीं, अभी तक इस बारे में कोई इतला नहीं है क्योंकि एनकाउंटर चल रहा है। अभी किसी से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ये बात तो, ये खबर तो पक्की है। ये खबर दी गई है कि एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है, पक्की खबर है। और मुनज़्ज़ा, मैं आपको बता दूं कि इसी इलाके में इसी हफ्ते में कुछ 4 रोज पहले एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें करीब 8 लोग मारे गए थे, जिनमें 3 मिलिटेंट भी शामिल थे। जी मुनज़्ज़ा, सजाद, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ ने पंजाब के तरनतारन में हिंद पाक सरहद पर 5 दरअंदाजों को मार गिराया है। जराये के मुताबिक 103 बटालियन के फौजियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कुछ मुश्तबा हरकत देखी। फौजियों ने इन लोगों को खुद सुपुर्दगी करने को कहा, लेकिन जवाब में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ के जवानों ने अपने दिफा में फायरिंग की जिसमें दरअंदाज ढेर हो गए। उनके कब्जे से एक AK-47, एक पिस्तौल और दीगर असलहे बरामद किए गए हैं। बीएसएफ की सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे नुमाइंदे राजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, तफसीलात से बताया कि इस वक्त वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? तो नाजरीन, आपको बता दें कि बीएसएफ ने पंजाब के तरनतारन में हिंद पाक सरहद पर 5 दरअंदाजों को मार गिराया है। जराये के मुताबिक 103 बटालियन के फौजियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कुछ मुश्तबा हरकत देखी। फौजियों ने इन लोगों को खुद सुपुर्दगी करने को कहा, लेकिन जवाब में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ के जवानों ने अपने दिफा में फायरिंग की जिसमें दरअंदाज ढेर हो गए। तो नाजरीन, हमारे नुमाइंदे राजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि 5 दरअंदाजों को मार गिराया गया है पंजाब के हिंद पाक सरहद पर, मजीद तफसीलात बताएं। जी राजीव जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ मुनज़्ज़ा, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो 5 दरअंदाजों को मार गिराया गया है उस बारे में क्या कुछ मज़ीद तफसीलात है? कहां पर इनको घुसपैठ करते हुए देखा गया था? जी हाँ, ये जो तरन जी जो भारत पाकिस्तान सरहद पर जो कंटीली तार लगी है उसके पार जो भारतीय जमीन है 100 मीटर आगे, तो उस भारतीय क्षेत्र में घुसपैठिए हैं वो घुसे थे और बीएसएफ के जवान जो उस इलाके पर में तैनात थे उनको जो है ललकारा गया, इनको आवाज दी गई तो इनकी तरफ से किया गया, जिसके बाद में जवाबी फायरिंग जो है वो बीएसएफ की तरफ से की गई और उसी में ये 5
लोग जो हैं पाकिस्तानी नागरिक जो बताए जा रहे हैं उनको मारने में BSF को कामयाबी हासिल हुई है। और बाद में जब सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया तो उसके दौरान एक AK-47 भी वहां से बरामद हुई है। और फिलहाल जो आला अधिकारी हैं जी जो इस मामले में उनकी तरफ से दी जा सकती है। जी मतलब जी राजीव, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के धोला कुआं इलाके में गुज़िश्ता रात हुए तसादुम में एक मुश्तबा दहशतगर्द पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक इस मुश्तबा का नाम अबू यूसुफ है और उसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट से है। उसके पास से 2 IED और एक पिस्तौल बरामद हुआ है। इतलात के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इतला मिली थी कि धोला कुआं के पास एक दहशतगर्द दिल्ली में दहशत फैलाने के इरादे से घूम रहा है। इतला की बुनियाद पर पुलिस की टीम ने धोला कुआं के पास मुश्तबा को पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से चली फायरिंग के बाद दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने दहशतगर्द से पूछताछ के बाद दिल्ली और यूपी के कुछ मकामात पर छापेमारी करना शुरू कर दिया है। के बाहर यूपी ATS की टीम भी पहुंची है और देखिए ये यूपी ATS की जो टीम है यहां पहुंचने के बाद अब आगे की जानकारी लगी। यूपी ATS की टीम यहां पे पहुंची थी और यहां पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑपरेशन किया उसके बाद यहां पर टीम आने के बाद यहां पर आगे की तफ्तीश के लिए आई है। अधिकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर में अंदर गए। ये अंदर आप देख सकते हैं जो अंदर ये स्पेशल सेल का दफ्तर है। जिस तरह से अब्दुल यूसुफ की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद इस मामले में जो जानकारी मिली कि वो बलरामपुर का रहने वाला है तो उसके बाद तत्काल मौके पर जो ATS की टीम यहाँ पर पहुँच करके तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए यहाँ पे पहुँची। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली थी कि वो अब्दुल यूसुफ जो है वो मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है, तो किस तरह से उसके आतंकी गठजोड़ हैं, किस तरह से उसके स्लीपर सेल हैं, इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कई और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। स्पेशल सेल की टीम 6 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है और जिस तरह से उसके पास से ID बम बरामद हुआ, ID किस तरह से मुहैया कराया गया, किस तरह से राजधानी दिल्ली तक पहुंचाया गया, इस मामले में विस्तार से अब्दुल यूसुफ से पूछताछ की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI की जांच पूरी तेजी से जारी है। CBI की टीम सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है। उधर CBI के 2 तफ्तीशकार बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सिलसिले में ये टीम मुंबई पुलिस से सवाल और जवाब कर रही है। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त दर्ज नहीं है। एजेंसी के तफ्तीशकारों को शक है कि पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं किया गया है। दूसरे डॉक्टरों की राय नहीं ली गई है। हमारे नुमाइंदे अमित बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार CBI जो है तेजी से इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के किस तरह से जो है पूरी जांच हो पा रही है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो है संदेह की स्थिति बनी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता के वकील है उन्होंने भी सवाल उठाया था कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है डेथ का समय क्यों नहीं लिखा गया था। दूसरी बात है कि नीरज ने ये कहा था कि कुछ ही देर पहले उसने जूस पिलाया था, आखिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जूस का जिक्र क्यों नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट हमारे न्यूज़ 18 के हाथ लगी है कल पूरी रिपोर्ट, उसमें साफ तौर पे ये बताया गया कि राजपूत के गले पर लिगेचर मार्क होने का जिक्र जो है रिपोर्ट में बताया गया। लिगेचर मार्क का मतलब ये होता है कि जो गहरे निशान, आमतौर पर ये गहरे निशान जो यू शेप के होते हैं और जो बताता है गला किसी रस्सी या उसी जैसी किसी चीज से कसा गया हो। इस पर भी सवाल हो रहे हैं कि आखिरकार जो ये मार्क दिखाई दिया उस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्या दूसरे डॉक्टरों की राय ली गई है। इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर जो एक CBI की 2 सदस्यीय टीम है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन मौजूद है जो अधिकारियों से बातचीत कर रही है और जो दूसरी टीम है और उसके साथ जो फॉरेंसिक की टीम जो दिल्ली से आई हुई है, ये टीम इस समय कूपर अस्पताल में पहुंची हुई है। कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टरों से पूछताछ चल रही है जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बनाया था। वो डॉक्टरों के नाम भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। डॉक्टर सचिन सोनावने, डॉक्टर शिव कुमार कोले, डॉक्टर संदीप इंगले, डॉक्टर प्रवीण खंडारे और डॉक्टर गणेश पाटिल। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो है बहुत सारा शक है। इसी को लेकर CBI की 2 टीमें, एक बांद्रा पुलिस स्टेशन में और एक टीम जो है कूपर अस्पताल में डॉक्टरों से पूछताछ चल रही है। वहीं नीरज जो कुक था, जिन्होंने डेड बॉडी को देखा था, जिन्होंने जूस पिलाया था, कल उससे दिन भर 13 घंटे पूछताछ हुई और आज सुबह से फिर से पूछताछ चल रही है। सिद्धार्थ पिठानी
जिससे मुंबई पुलिस भी पूछताछ कर चुकी है, ईडी पूछताछ कर चुकी है। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के साथ रहते थे, क्रिएटिव डायरेक्टर बताया जा रहा है। उन्होंने डेड बॉडी को जो है पहले देखा था, शव को नीचे उतारा था, चाबी वाले को भी उन्होंने बुलाया था, बहन को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया था और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था। तो एक अहम जो सदस्य सिद्धार्थ पिठानी वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे। कल से उनका फोन नॉट रीचेबल आया था, सीबीआई ने उनका कॉल जो है ट्रेस किया, उसके बाद उनकी जानकारी मिली और आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल सैमुअल मिरांडा से भी 5 घंटे जो है पूछताछ हुई थी, क्योंकि जो आखिरी दौर में सुशांत सिंह राजपूत 2 सिम का इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें से एक सिम जो है वो सैमुअल मिरांडा के नाम पे, और सैमुअल मिरांडा जो है रिया का खास राजदार बताया जा रहा है और रिया ने ही सुशांत घर पे उन्हें नौकरी दिलवाई थी। तो बहुत ही अहम सदस्यों से जो है लगातार सीबीआई की पूछताछ शुरू है और कुछ ही देर में ये बताया जा रहा है सीबीआई की एक टीम जो है क्राइम सीन को जो है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सुशांत के घर पर भी जा सकती है। यानी 2 दिनों में जो है लगभग 6 से 7 लोगों से पूछताछ हुई है। सारी जो एविडेंस थे उन सारे लोगों को कलेक्ट कर लिया गया। फॉरेंसिक टीम ने भी उस एविडेंस को अपने कब्जे में ले लिया है। यानी जांच जो है बहुत ही तेजी से चल रही है। बिल्कुल अमित, और सुशांत के घर वाले इस पूरी जांच से, क्योंकि तेजी से इस पूरे मामले पर तहकीकात हो रही है, क्या वो मुतमईन नजर आ रहे हैं? देखिए, सीबीआई ने जिस तरह से परसों शाम को कदम रखा और कल से लेके अभी तक 6 से 7 लोगों से पूछताछ, 56 गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो कॉपी, फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी, विसरा रिपोर्ट की कॉपी, चूंकि जो गवाहों के बयान है वो मराठी में दर्ज है, उसमें अधिकतर इंग्लिश में अनुवाद भी हो चुका है। तो लगातार एक के बाद एक शिकंजा जो कसता चला जा रहा है। 2 और महत्वपूर्ण लोग हैं जिससे पहले पूछताछ हुई, दीपेश सावंत उस समय जो है घर में मौजूद था और जब दरवाजा खुला तो सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश ही अंदर गए। इन्हीं दोनों लोगों ने शव को नीचे उतारा था। तो दीपेश एक अहम है और दूसरी सबसे बड़ी कड़ी चाबी वाला, क्योंकि चाबी वाले जिस तरह से मीडिया में बयान आ रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ने फोन किया, ये नहीं बताया किसके घर पे आना, खाली आया, उसने देखा कि चाबी नहीं बन पाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो है वो जो ताला था वो था, उसने तोड़ा और तोड़ने के बाद तुरंत जो है चाबी वाले को बाहर भेज दिया गया कि आप ये लीजिए पैसे, 2000 रुपए उसको दिए गए, आप चले जाइए। लेकिन उसे अंदर झांकने नहीं दिया गया क्या है आखिर इसमें क्या गहरा राज छुपा हुआ है। इसको देखते हुए सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत से पूछताछ बहुत जरूरी है। दीपेश सावंत का फोन जो है ट्रैक नहीं हो पा रहा है, नॉट रीचेबल बताया जा रहा है, जो नंबर दिया गया था। तो सिद्धार्थ पिठानी तो पहुंच चुके हैं, लेकिन दीपेश सावंत और चाबी वाले, इन दोनों लोगों की जो गवाही बहुत अहम है। बिल्कुल अमित, और साथ ही जिस तरह से सुशांत की मौत को डिप्रेशन से लिंक किया जा रहा था, तो क्या उस पर कोई तफ्तीश हुई है? जिन डॉक्टर्स को सुशांत कंसल्ट कर रहा था उनसे कोई पूछताछ? देखिए, आने वाले समय में उनसे पूछताछ होगी। जो एविडेंस मुंबई पुलिस से कलेक्ट किए गए हैं, सीबीआई उन एविडेंस को परख रही है, सही नहीं मान रही, मैं क्लियर करूं, सही नहीं मान रही, सिर्फ उसको जो एविडेंस कलेक्ट हुए मुंबई पुलिस पे उसको देख रही है। उसके बाद जो दूसरा बयान जब दूसरे लोगों का लिया जा रहा है तो मैच किया जा रहा है। और आज ये भी हो सकता है शायद सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, जो दोनों उस समय घर में मौजूद थे, दोनों को आमने सामने बुलाकर पूछताछ हो जाएगी। सिद्धार्थ पिठानी इसलिए भी घेरे में है कि मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तुमने शहर छोड़ने कैसे दिया गया, वो हैदराबाद चले गए। ईडी से जब पूछताछ हुई उसके बाद भी हैदराबाद चले गए, आखिर उन्होंने शहर कैसे छोड़ा, किसके इशारे में सब चीजें हो रही हैं। और कल हमने देखा था कि जो बांद्रा पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनसे भी पूछताछ हुई लगभग 10.5 घंटे, और जो अभिषेक त्रिमुखे डीसीपी है उनके नेतृत्व में जांच चली थी, उनसे भी 35 मिनट पूछताछ हुई। तो हर तरफ से सीबीआई का शिकंजा इस पूरे मामले में कसता चला जा रहा है और सीबीआई एक आधार भी छोड़ना नहीं चाहती है। हर आदमी से पूछताछ होगी, हर किसी का कॉल डिटेल निकाला जा रहा है। बिल्कुल, लगातार सीबीआई जो है इस मामले में तफ्तीश कर रही है और तेजी से जो है इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। बेहद शुक्रिया आमिर तमाम तफसीलात के लिए। बिहार असेंबली इंतखाबात को देखते हुए अपोजिशन पार्टी के मुस्लिम लीडरों ने बरसर इक़्तिदार पार्टी को अक़लियतों के मामले पर कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। आरजेडी लीडर आरिफ हुसैन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत मुसलमानों के वोट पर सियासत कर रही है, लेकिन उर्दू इदारों के साथ ही अक़लियती फलाह के मामले में हुकूमत का रवैया अफसोसनाक रहा है। आरिफ हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार उर्दू नवाजी का दम भर रहे हैं, जबकि उर्दू एकेडमी और मशावरती कमेटी तक को तश्कील करने में नाकाम रहे हैं। हालत यह है कि आधे स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं हैं और गुज़िश्ता 15 सालों की हुकूमत में आलिम और फाजिल के मदरसों में एक भी पोस्ट मंजूर नहीं किया गया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, एनडीए की नीतीश हुकूमत लगातार अल्पसंख्यकों के विकास का ढंढोरा पीट रही है। सच्चाई यह है कि अल्पसंख्यकों के विकास में नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धि है वो ये है कि बिहार के तमाम
स्कूलों में 50% से अधिक उर्दू शिक्षकों का पद रिक्त है। बिहार के कॉलेजों में उर्दू शिक्षक नहीं है। मदरसा बोर्ड में लाकानूनियत एक्ट के विरोध ने मदरसा को इस हाल पे छोड़ दिया है कि अब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। ये यूनाइटेड वाले कहते हैं कि हम आबादी के लिहाज से चुनाव में मुसलमानों को टिकट देंगे। पिछली चुनाव में मात्र 6 टिकट दिए थे। इनका ये जो ढंढोरा है बेहद अफसोसनाक और काबिल मजम्मत और मजाक का सब्जेक्ट। आंध्र प्रदेश के कडप्पा शहर में सीआईडी की टीम ने एपीसीओ के साबिक चेयरमैन के घर पर छापा मारा। इसके अलावा उनके करीबियों के घरों को भी सर्च किया गया, जहां करोड़ों के जेवरात बरामद हुए हैं। गजल्ला श्रीनिवासलो पर इल्जाम है कि उन्होंने एपीसीओ के चेयरमैन रहते हुए पेंडलू वेरूम को कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमकर धांधली की है। बुनकरों को हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी डकार ली है। इब्तदाई जांच में मालूम हुआ है कि आंध्र प्रदेश में कई फर्जी बुनकरों की सोसाइटी रजिस्टर हुई है और फिर सरकारी सब्सिडी इन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। इल्जाम यह भी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने में भी बदनवानी की गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हालिया कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले 3 दिनों के दौरान 68,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,878 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 29,75,702 हुई है। उनमें 6,97,323 एक्टिव मामले हैं, जबकि 22,22,578 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 945 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में अब तक कोरोना से 55,797 अफराद जाबहक हो चुके हैं। कोरोना के मामलों में इजाफा और रिकवरी रेट में बेहतरी के दरमियान कोरोना टेस्ट में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। कानपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जूनियर डॉक्टरों का कोविड वार्ड में ड्यूटी करने से इनकार। गैर मयारी पीपीई किट और खराब चश्मा पहनकर काम करने से इनकार कर दिया है। जीएसवीएम अस्पताल के कोविड वार्ड में काम बंद हो गया है। अस्पताल इंतजामिया पर कोरोना वॉरियर्स की जिंदगी खतरे में डालने का इल्जाम लगाया जा रहा है। काफी अहम खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों का कोविड वार्ड में ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। गैर मयारी पीपीई किट और खराब चश्मा पहनकर काम करने से जूनियर डॉक्टरों ने इनकार कर दिया है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पूरा मामला है कि आखिर जूनियर डॉक्टरों ने कोविड वार्ड में ड्यूटी करने से इनकार क्यों कर दिया है? मुनुजा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार लापरवाही के मामले सामने आए हैं, चाहे वो ड्यूटी के नाम पर शिफ्ट को लेकर हो, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, और लापरवाही सामने आती रही है, काम बंद होता रहा है। लेकिन अब ये मामला जान जोखिम पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीपीआई किट, एक ही पीपीआई किट लगातार जूनियर डॉक्टरों को पहननी पड़ रही है और लगातार उनके कहे जाने पर भी मेडिकल कॉलेज के अधिकारी उसको अनसुना कर देते हैं। और जब वो बिल्कुल ऊब गए, उसके बाद उन्होंने इससे काम करने से इनकार कर दिया। कोविड वार्ड में कल रात से ही हंगामा चल रहा था। जूनियर डॉक्टरों ने पहले थोड़ी देर काम बंद किया, उसके बाद पूरी रात काम बंद रहा, वो कोविड वार्ड में काम नहीं हुआ और आज सुबह उन लोगों ने फिर से हंगामा कर दिया। और लेकिन अधिकारी की बात की जाए तो अभी तक अधिकारियों का कोई ना बयान आया है, ना ही पीपीआई किट के लिए किसी तरह की मंजूरी दी गई है। कुछ भी किसी तरह से कोई रुख अधिकारियों का अभी तक नहीं आया है। जी मिर्जा। संदीप, वजह क्या है इसकी कि क्यों खराब क्वालिटी के पीपीई किट्स जो है इन डॉक्टरों को दिए जा रहे हैं, जबकि लगातार जो है ये जूनियर डॉक्टर्स ही कोविड वार्ड में ड्यूटी पर तैनात है और सबसे ज़्यादा खतरा इन डॉक्टर्स को ही है। और बावजूद इसके जबकि पूरा देश जो है इनकी खिदमात को सराहता है, वहीं पर इंतज़ामिया जो है इस तरह की लापरवाही बरतता है, जिससे इनकी जान खतरे में पड़ जाती है। देखिए, पीपीआई किट की अगर बात की जाए तो अभी कुछ दिनों पहले भी एक रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी मिली थी कि पीपीआई किट की कमी है, चाहे वो उर्सला अस्पताल में हो, चाहे वो हाईलैट में हो, मेडिकल कॉलेज में हो,
काशीराम अस्पताल में हो। पीपीआई किट की कमी रही है और सीएमओ से लेकर सीएमएस तक सभी ने इसकी मांग की थी, लेकिन पीपीआई किट की कमी के कारण ही ऐसा हो रहा है कि एक ही पीपीआई किट को लगातार इस्तेमाल करना पड़ रहा है, 2-2, 4-4 बार करना पड़ रहा है, जिसका विरोध आज जूनियर डॉक्टरों ने किया है। तो कहीं ना कहीं उनकी जान पर जोखिम जरूर है, लेकिन इस पर अधिकारियों को, यहाँ तक कि शासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। जी मनसा। बिल्कुल संदीप, जो लोग जो है लगातार कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उन्हीं डॉक्टर्स की जान जो है लापरवाही की वजह से खतरे में डाली जा रही है। संदीप, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस अबू यूसुफ को बलरामपुर ले गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस अबू यूसुफ को बलरामपुर ले गई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में यूसुफ का ठिकाना है। कोर्ट ने अबू यूसुफ को स्पेशल सेल की तहवील में दे दिया है। अबू यूसुफ को अदालत ने 7 दिनों की तहवील में दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूसुफ से पूछताछ करेगी। आपको बता दें, आईएसआईएस का मिलिटेंट अबू यूसुफ बताया जा रहा है, जिसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अब दिल्ली पुलिस अबू यूसुफ को बलरामपुर ले गई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में यूसुफ का ठिकाना बताया जा रहा है। कोर्ट ने अबू यूसुफ को स्पेशल सेल की तहवील में दे दिया है। अबू यूसुफ को अदालत ने 7 दिनों की तहवील में दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूसुफ से पूछताछ करेगी। धौला कुआं से अबू यूसुफ को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। अबू यूसुफ का लिंक आईएसआईएस तंजीम से बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में यूसुफ का ठिकाना है। कोर्ट ने अबू यूसुफ को स्पेशल सेल की तहवील में 7 दिनों के लिए दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूसुफ से पूछताछ करेगी। तो दिल्ली के धौला कुआं में झड़प के बाद पुलिस ने अबू यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर अबू यूसुफ को ले गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में यूसुफ का ठिकाना है। कोर्ट ने अबू यूसुफ को स्पेशल सेल की तहवील में 7 दिनों के लिए दे दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूसुफ से पूछताछ करेगी। आगे बढ़ते हैं। इराक के शहर करबला में कोरोना वायरस के सबब तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ अज़ादारी का एहतमाम किया जा रहा है। हुसैनी मवाकिब की जानिब से इस साल मुफ्त खाने पीने के साथ मास्क, दस्ताने भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस साल ज़ायरीन की तादाद भी कम है। आपको बता दें कि जुमे को मुहर्रम की पहली तारीख थी। मुहर्रम में शहीद करबला हुसैन बिन अली की शहादत और 680 ईस्वी में पेश आने वाले वाक़े करबला की याद में मातम किया जाता है। الحمد لله وشكرا. احنا جينا كزائرين من باقي المحافظات، لقينا الوضع المواكب تقدم شفوف، تقدم كمامات وخدمات صحيه وتحفيرات، والحمد لله وشكرا كل التزام من المواكب الحسينيه لهاي السنه. मौलाना कल्ब सादिक ने यूपी के वज़ीर-ए-आला से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मीटिंग में अज़ादारी के ताल्लुक से 20 लोगों की इजाज़त की बात हुई थी, लेकिन अब 5 ही अफराद की इजाज़त दी गई है। नाज़रीन, बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।